ये कर्नल का टाइम स्केल है क्या? पूर्व सीजीआई के बेटे पर क्यों भड़क उठे मौजूदा सीजीआई चंद्रचूड़? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना में अफसरों के प्रमोशन से जुड़ी कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। उनके कदम इस अदालत के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं है, इसलिए मामले में अवमानना नहीं बनता है। दरअसल देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ थल सेना में ब्रिगेडियर रैंक में पदोन्नति में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के आरोपों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी मामले में पैरवी कर रहे थे, जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी पैरवी कर रहे थे। अहमदी ने कहा कि सेना अदालत के आदेशों की अवहेलना कर अवमानना कर रही है। सोमवार 6 मई को जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने पीठ को बताया कि जब तक सेना में कार्यरत अधिकारी की तुलना नहीं होगी तब तक उनकी योग्यताओं का विश्लेषण नहीं किया जा सकता और बिना योग्यता के विश्लेषण के उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा सकती। इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील हुजैफा अहमदी से कहा, आपको पदोन्नति के लिए उपलब्ध पूल में लोगों के बीच ही चुनाव करना होगा और हम बेंचमार्किंग पर कुछ नहीं कह सकते। हमारा ही फैसला था कि पदोन्नति के लिए पहले से ही पैनल में शामिल अधिकारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वो आदेश सेना की बेंचमार्किंग को रोकने के लिए नहीं है। इस पर वकील हुजैफा अहमदी ने कहा, अगर उनके पास एक विशेष चयन बोर्ड है तो आपके पास बिना पैनल के लोग भी हैं। इस पर सीजीआई वरिष्ठ वकील अहमदी भड़क गए और पूछने लगे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ये कोई कर्नल का टाइम स्केल है क्या? बिना बेंचमार्किंग के ये कैसे तय किया जा सकता है? इसके बाद कोर्ट ने मामले में आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। उनके कदम इस अदालत के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं करते, इसलिए मामले में अवमानना नहीं बनता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत अन्य उपायों पर भी विचार कर सकते हैं और उनका फायदा भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि महिला अधिकारियों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अहमदी देश के पूर्व न्यायाधीश एएम अहमदी के बेटे हैं। एएम अहमदी देश के 26वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनका कार्यकाल 25 अक्टूबर 1994 से 24 मार्च 1997 का था। दरअसल सेना में कार्यरत 30 से ज़्यादा कर्नल रैंक की महिला अधिकारियों ने ये याचिका दाखिल की थी और लिंग के आधार पर प्रमोशन में भेदभाव की शिकायत की थी। अपनी शिकायत में महिला अधिकारियों ने ये भी आरोप लगाया था कि सेना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। थल सेना में नई पदोन्नति नीति सरकार ने मार्च के आखिरी हफ्ते में ही लागू कर दी थी। आज उसी भेदभाव और अवमानना से जुड़े मामले पर सुनवाई हो रही थी। कुल मिलाकर ये वो तस्वीर थी जब सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बेटे आमने सामने हो गए और फैसला क्या हुआ हमने आपको बताया। Small submission, my lord, for 5 minutes I'll take it. My lord, 901.16, SLP civil number 3160 of 2015. My lord, this SLP, my lord, subject to outcome of your lordship decision, this is to be decided. My lord, on the ground, my lord, certain duty was imposed. But what we'll not go into the facts. You can tell us what your submission on law. My lord, my submission is they have imposed certain interest, my lord, for the duty because of the issue. Fact. That will have to go before the regular. My lord, the Honorable High Court. You have to say on the questions which we have been hearing on arguments on now for the last several days. Yes, my lord. In case if your lordship is upholding the judgment, my lord, I got benefited this respondent. Suppose overruling it, my lord, the interest should not 100%. That you can argue. 180% it is coming, my lord. Actually, more than a crore. Yes, all right. Thank you. Much of.
Anybody else? We are for Balrampur Chini. Just 2 minutes, Your Lordship, just stepping back. Now it has become a center versus state issue, which is rightly so. But it started out as me or the private party versus the state issue. And the legislation in question was the UP Excise Act, in light of which, and why we say it, because in light of the three issues which are before the court. The first issue is regarding entry 84 list 1 and the counterpart entry, which is entry 51 list 2. The issue regarding that is alcohol fit for human consumption. The second issue is regarding entry 8 list 2, which is intoxicating liquor. And the third issue is regarding Yes. entry 33 of list 3, which is to be, as per the other side, read along with entry 24 of list 2, which is on the industries aspect, and the counterpart entry in entry 52 list 1. Alright, what do you have to add? apart from- The only the thing add is, Your Lordship, in the UP Excise Act, we have to see the legislative conscious from the act itself. If Your Lordship will see the act, because no one has shown the act itself defines what a liquor is. The UP state says liquor is intoxicating liquor, and in what it includes, they add all the beverages. So the argument sought to be made now is contrary to the legislative conscience itself. If Your Lordship takes the statute for 1 minute, Where do we get it? We just make a note and then. Your Lordship, it's in volume 4, page number 682. There are 4 definitions which are important in this statute. The first is excise duty, which is at page 692. Because it says excise duty as per entry 51 list 2. Alright, excise duty 692. Then definition of liquor, which is also at page 692 bottom, Your Lordship. I'll just read it out. It says liquor means intoxicating liquor and includes spirits of wine, spirit, curry, panchai, beer, and all liquids consisting of and containing of alcohol. So there is no question of moving beyond these beverages or taking assistance of entry 8. The other is excisable articles, which is definition at page 696. Excisable article, they specifically mention, means any alcoholic liquor for human consumption. Yes. And then, Your Lordship, section 13, read with section 19 and 28 of the Act, says that any transport or removal of these excisable article, that is to say any alcoholic liquor fit for human consumption, will be charged with a duty. So they, in the legislative aspect, have only relied on entry 51, which as per every submission is barred by entry 82. Thank you. Entry 84. Yes, Mr. Dwivedi. I was to answer, my lord, that Tikaramji issue, my lord, if your lordship recollects, whether it is, my lord, my submission is this, my lord. Lord, Tikaramji essentially does 3 things. One. A, it compares the 2 acts which were in question in that petition and says that there is no repugnancy in that matter, with which, my lord, we are not concerned. Yes. But second, which in my submission is an obiter because that was not required to be decided, is the term industry in entry 52 list 1 is restricted only to manufacture, neither pre nor post manufacture. Yes. And third, Tikaramji does not even go into occupied field and says that once there is no notified order, the scope is open for the state to
step Does in not- and legislate. Does not go into occupied. Does not go into it and says that, but that is clearly an obiter. It was not required to be decided. There is no discussion why one view over another view. So it is an obiter. But so far as second issue is concerned, Yes. regarding the restricted meaning given to the term industry, but there are some legislations in place as on date referable to entry 52 list 1. So they might be impacted. In future, the parliament may require, my lord, in peculiar circumstances to control, my lord, right from raw material till the end product's usage. So, my lord, I'm not, my lord, respectfully, my lord, concerned with whether Tikaramji is overruled, affirmed, or explained. My lord, that's entirely your lordship's prerogative. But, my lord, kindly bear these factors in mind. So far as second is concerned, whichever way, your lordships may, my lord, accept our submission that there was no legal or other necessity to restrict the meaning of the term industry. It is wide meaning. And if it is not so, then even entry 24 list 2 also will be impacted. Because then state also will have only manufacturing part. So I'm not, my lord, against state. I'm saying state also would be adversely affected. Thank you. So these are my submissions. Good night. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।